बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की 84 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे ग्वालियर के राजा की इताअत कबूल करना, सुल्तान महमूद गजनवी की। तो दोस्तों, सुल्तान बड़ी तेजी से बरक़ रफ्तारी के साथ अपने लश्कर को लेकर कालंजर की तरफ बढ़ा था। पिछली बार कलंजर का राजा सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों बच निकला था, इसलिए कि धीर और स्वाद के हालात खराब हो गए थे। लिहाजा सुल्तान को अपना लश्कर समेट कर वापस स्वाद और धीर की तरफ जाना पड़ा था। लिहाजा कलंजर की मुहिम को सुल्तान मुकम्मल न कर सका था और अब वो बड़ी तेजी से कालंजर की तरफ बढ़ा था। कलंजर की तरफ जाने के लिए सुल्तान को काफी इंतजाम करने पड़े, इसलिए कि रास्ते में सामान रस्त वगैरह कहीं से मिल न सकता था। इस बना पर उनका एहतमाम किया गया था। इसके अलावा कलंजर जाने के लिए रास्ते में दरिया चंबल, दरिया सन, दरिया बटवा, दरिया वासद और दरिया कैन हायल थे और इन पर किश्तियों के पुल बनाकर सुल्तान को कलंजर की तरफ जाना पड़ता था। कलंजर दरिया कैन से तकरीबन 25 मील जनूब मशरक में वाक़ है। कलंजर की तरफ जाते हुए सुल्तान को एक और मुहिम का सामना करना पड़ा, इसलिए कि ग्वालियर का राजा अर्जन कलंजर के राजा का खलीफ और एक तरह का साथी था। लिहाजा ग्वालियर का राजा अपने किले के नजदीक सुल्तान को राह रोक खड़ा हो गया। गोया ग्वालियर का राजा चाहता था कि सुल्तान से टकराए और इसे कालंजर की तरफ जाने से रोक दे। यूं ही सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर ग्वालियर के राजा अर्जन के सामने पहुंचा तो अर्जन ने सुल्तान से टकराने के लिए अपने लश्कर की सफें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। सुल्तान ने चौंके लाहौर फतह कर लिया था, लिहाजा लाहौर के काफी शिकस्त खुर्दा लश्करी भी सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला करने और इस पर जरब लगाने के लिए ग्वालियर के राजा से जा मिले थे। इस तरह ग्वालियर का राजा अर्जन की ताकत और कव्वत में खूब इजाफा हुआ था। सुल्तान के वहां पहुंचने के साथ ही राजा अर्जन ने सुल्तान पर जरब लगाने का तहिया कर लिया था। शायद वो सुल्तान महमूद गजनवी के सफर और सफरी थकावट के बहस चाहता था कि सुल्तान के खिलाफ इसे फतह नसीब हो जाएगी। इस बिना पर वो सुल्तान से टकराने के लिए अपने लश्कर की सफें दुरुस्त करने लगा था। चुनाचे सुल्तान ने भी दुश्मन पर जरब लगाने के लिए अपने लश्कर की सफों को आखिरी तरतीब देना शुरू कर दी। आखिरकार कुछ देर तक राजा अर्जुन के लश्कर में होलनाक अंदाज में तबल और साज बजते रहे। इसके बाद राजा और इसके सालार हरकत में आए और फितना दहर में मुब्तला रंजो गम करते पुरगैज और बरम दश्ते दहर की बगोलों सतम बलाए सतम उठाती अमवात की रोयश और तबकाती नफरत की आग फैलाते हासद और नस्ली तअस्सुब के अफरियत और महिब शैतानी कवतों की तरह हमला आवर हो गए थे। सुल्तान का लश्कर हिस्ब साबिक 3 ही हिस्सों में तकसीम था। चुनाचे राजा अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले सुल्तान खुद अपने लश्कर के वस्ती हिस्सा के साथ हरकत में आया। चुनाचे इसने हिर्स और होश की हर तलखी, गुनाह बद्दी की हर आंधी, हर हिलागिरी और मकारी, हर ताकत और कव्वत अरादी, हर इस्तराब और इंतकाम, वैशी जज्बों और दर्द के रास्तों को अपने पांव तले कुचल देने वाले बुत शिकनी के ख्वादस, रोशनी के सफीरों, बेअंत मौत की कड़ी दास्तानों, कीमियाई लफ्जों के रक्स की तरह अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर सुल्तान उफक ना उफक इस्तराब अंगेज खड़ी करते कपड़े फाड़ने वाली इंदियों की जकड़ों, शोर करते बगोलों के अंदर खबासत, हर मकारी तलखियां बढ़ाती आंधियों और जबत के सारे ही बंधन तोड़ देने वाले होलनाक सलाबी रेले की तरह हमला आवर हुआ था। सुल्तान के बाद उसके लश्कर के दाएं हिस्सा ने अपने काम की इब्तिदा की और वहां भी अपने सामने आने वाली हर शय को बेरोक आंधी बेतहाशा कव्वत की तरह धीन कर देने के लिए सलाबी रेले खोदती आतिश में वक्त की आंधी के गुबार की तरह सुना की तहरीरें रकम करते अकुबत के मचलने कर और तलीब रात के घने अंधेरों में बेसुकून कर देने वाले स्वालत की तरह हमलावर हो गया था। तो दोस्तों, दायां हिस्से के साथ ही
साथ बायां हिस्सा भी तकबीरें बुलंद करता हुआ अपने काम की इब्तिदा कर चुका था, और वो भी ग्वालियर के राजा के लश्कर पर दर्द और कुर्ब की अजियत लिए जिंदगियों की मरहूमियों से भरपूर अजाब भरे शमशानों हसरतों के अंबार में उमड़ती तो ज्ञानियों के जोश नफ्स नफ्स को सुलगती और अस्तराब देने बेताबी में तब्दील करके दुख के खोलते अंबार की तरह हमलावर हो गया था। यूं दोनों लश्करों के टकराने से ग्वालियर के नुआ में लावे उगलते आतिश फशां लामहदूद कहरमानियत कुर्ब और दुख की इंतहा अंधे अजाबों की ला इंतहास अब ओहाम की खूनी कश्मकश अजियतनाक शोरीदगी सख्म खुर्दा और उजड़ी उजड़ी अनारकस के लगी थी। ग्वालियर के राजा अर्जुन का लश्कर जो शुरू में तो सबात की सरासर असाइयां और जुर्म और जंग की तूफान के अलावा आग और खून की जान की तरह हमल आवर हुआ था, ग्वालियर के राजा ने जब ये देखा कि शिकस्त बड़ी तेजी से इसका मुकद्दर बनने के लिए इसका रुख किए हुए है, तब इसने शिकस्त कबूल करते हुए अपने शहर और किले में पनाह ले ली थी। मौरखीन इस जंग का नक्शा खींचते हुए और इस जंग के बाद जो हालात पेश आए वो कुछ इस तरह करते हैं कि जब ग्वालियर के राजा को शिकस्त का यकीन हो गया तो इसने एक एलची सुल्तान के पास भेजा। एलची एक डोली में सवार था जिसे आदमियों ने उठाया हुआ था। एलची ने सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर सुल्तान से गुजारिश की कि ग्वालियर का राजा अर्जन ये मालूम करना चाहता है कि आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। इस पर सुल्तान मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारे राजा को इल्म है कि मैं कौन हूँ। वो इतना जाहिल इतना बेखबर तो नहीं है कि इसे ये खबर ना हो कि इस पर हमला आवर होने वाला कौन है। इसे कहो कि तजाहल आरफाना से निकलकर अपने साथ गुफ्तगू करे। अगर वो ये ख्याल करता है कि ग्वालियर के किला में मसूर होकर वो बिल्कुल महफूज हो गया तो ग्वालियर का किला हम फूंकों से उड़ाकर रख देंगे। हमारे सामने इसका किला ज्यादा दिन ठहर नहीं पाएगा। चुनाचे वो एलची वापस चला गया और सुल्तान ने इसके साथ अपना एलची भेजा और सुल्तान का एलची राजा अर्जुन के सामने गया और इसे मुखातिब करके कहने लगा, राजा, माजी में तुमने कालंजर के राजे के साथ मिलकर हमारे खिलाफ अनगिनत साजिशें की हैं और इन्हीं साजिशों की सजा देने के लिए हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारी और कालंजर के राजे की तरफ आया है। ये मत ख्याल करना कि कालंजर का राजा तुम्हारी मदद के लिए पहुंचेगा, हरगज नहीं। इसे पता है कि तुमसे फारग होने के बाद हम इसका रुख करेंगे और फिर देखेंगे कि वो कैसे हमसे बच पाता है। इससे पहले कई बार तुम इसके साथ दे चुके हो, लेकिन तुम जानते हो कि हर बार खुदाए मोहतरम ने फतह और कामरानी हमें ही नसीब की है। तुम्हारे लिए मेरे सुल्तान का हुक्म यह है कि अगर तुम लोग इस्लाम कबूल करते हो तो तावान और जजिया अदा करो। ये भी कहा जाता है कि राजा ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इसने तावान और जजिया देने की हामी पर दी। इसलिए सुल्तान की खिदमत में 35 हाथी बेशुमार तोयब और तवान जंग सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। जवाब में कहते हैं कि सुल्तान ने दोस्ती और इताअत की एवज एक शाही लिबास तलवार के साथ राजा को अपने एलची के जरिए भिजवाई। एलची ने राजा को लिबास पहनने के लिए कहा, वही लिबास जो सुल्तान ने इसके लिए भेजा था। कहते हैं राजा ने लिबास पहनने से माजरत की और एलची को मुखातब में कहा कि सुल्तान को जाकर बताना कि राजा ने लिबास पहन लिया है। राजा अर्जुन के इन अल्फाज पर एलची मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं अपने सुल्तान के पास जाकर झूठ तो नहीं बोलूंगा। राजा को जब ये खबर हुई कि एलची झूठ बोलने वाला नहीं है और असल मामला सच्चाई के साथ वापस जाकर सुल्तान से कह देगा, तब इसने सुल्तान का भेजा हुआ लिबास पहन लिया। चुनांचे ग्वालियर के राजा के तावान अदा करने और अताअत और फरमाबरदारी कबूल करने के बाद सुल्तान ने इसे या इसके इलाके में किसी भी शहर किसी भी जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इनकी अताअत फरमाबरदारी को कबूल करते हुए इसके साथ सुलह कर। इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर को वहां से कूच करने का हुक्म दिया और इस जगह जाकर क्याम किया जहां ग्वालियर और कालंजर के राजा की सरहदें मिलती थी। वहां सुल्तान ने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया ताकि लश्कर चंद दिन में सस्ता ले और आराम कर ले। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।